ऑप्शनल एक्सरसाइज है 5.4, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये टफ नहीं है वैसे, ऑप्शनल से जनरली बच्चों का जो ओपिनियन होता है कि ये टफ एक्सरसाइज होगा, ये टफ बिल्कुल नहीं होता है। आप ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही लगने हैं जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113, इस तरीके से ये जो एपी डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हो टर्म्स जो है ना ये डिक्रीज हो रहे हैं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो ये हमें जानना है। तो अब सोचो इसमें कि हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ए एन अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो ए एन लेस देन 0 होना चाहिए, बट ए एन का तो फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। वेट, ए तो इसमें 121 दिया हुआ है, एन हमें नहीं मालूम है, बट डी की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है -4, 117 में से 121 माइनस करेंगे तो लेस देन ये आ जाएगा। फिर 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0 होगा। अब ध्यान से देखो 125 होगा 121 प्लस 4, और 4n को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दोगे तो ये आ जाएगा। मतलब ये कि 125 जो है वो लेस देन 4n है। हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं भाई, अगर 4n जो है वो छोटी वैल्यू है 125 से, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 125 अगर छोटी वैल्यू है 4n से, तो 4n 125 से ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब n की वैल्यू 125/4 से ज़्यादा होगी। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 31.25, ठीक है। दैट मीन्स कि n की वैल्यू 31.25 से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड वी नो दैट n जो है वो नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर होता है, देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। ऑब्वियसली 32 कह सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू हम ले सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर इस केस में 32 सबसे छोटी वैल्यू ले सकते हैं। दैट मीन्स उस केस में ये सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। n की वैल्यू आप 33 भी ले सकते हो, क्योंकि n 31.25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 31.25 से तो 33 भी ज़्यादा है, 34 भी ज़्यादा है, तो n की वैल्यू 34 भी ले सकते हैं, 35, 36 कुछ भी ले सकते हैं ना, इस तरीके से। लेकिन n की वैल्यू जो 32 लेंगे वो सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। अब n32, अगर आप 32 लेकर के ये 32 टर्म इसका निकाल करके देख लो, मतलब a32 आप निकाल के देखो नेगेटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, तो 31 इंटू डी, डी का मतलब -5, तो ये आ जाएगा 121 माइनस आई थिंक ये आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम a32 निकालें, है ना, 32nd टर्म अगर निकाल के देखें तो ये हो जाएगा 121 प्लस n माइनस 1, तो 31 इंटू डी है -4, तो ये 121 माइनस ये आ जाएगा आपका -3। तो -3 मतलब ये डिक्रीज होते जा रहा है, -3 पहला नेगेटिव टर्म होगा। ऑब्वियसली -3 में अगर कॉमन डिफरेंस जो कि -4 है, अगर इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो अब इनफैक्ट ऐसे सोचो कि ये जो चलता जा रहा है एपी, इसमें कहीं पर -3 आएगा। -3 से पहले क्या आया होगा, -3 से पहले ऑब्वियसली 1 आया होगा, तब ना 1 में अगर -4 ऐड कर देंगे तो -3 होगा, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव नहीं है, 1 तो नेगेटिव नहीं है, -3 से पहले क्या आया होगा, 1 आया होगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, -7 आएगा, फिर -11 आएगा, इस तरीके से ये चलता जा रहा है एपी। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से कि पहला जो नेगेटिव टर्म है वो -3 है, और वो 32nd टर्म है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो कह रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड टर्म, sum of third and seventh term is equal to 6 and their product a3 and into a7 is equal to 8। तो आप देख सकते हो a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6, तो a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और ऑब्वियसली यहाँ से अगर देखो तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और फिर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे पता है, ए की वैल्यू जो निकालोगे आप वो 3 - 4d हो जाएगा,
कैसे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे और ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d और ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, सो सॉल्व करने के बाद जो है आपको ये इस तरीके से इक्वेशन बनेगी 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d और फिर ये a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर होता है। d की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, प्लस या माइनस 1/2। तो अब इसको आप जब इसमें पुट करोगे ना ये फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की वैल्यू भी 2 मिलेंगी आपको। मतलब ये कि d की वैल्यू अगर 1/2 लेंगे तो फर्स्ट टर्म जो a जो है वो 1 मिलेगा, और d की वैल्यू अगर माइनस 1/2 लेंगे तो a 5 मिलेगा हमें इस केस में। तो आप समझ सकते हो कि जो AP होगा वो AP कैसा हो सकता है। देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म अगर हम 1 लेते हैं तो इस केस में कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो 1 आ जाएगा, फिर उसमें 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, फिर 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 2 होगा। इस तरीके का AP आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं, अगर हम फर्स्ट टर्म को 5 लेते हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2 है, सॉरी माइनस 1/2 है। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 9/2, फिर 9/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरीके का AP आ जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म 2 इंटू 2a। 2a का मतलब 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 15 इंटू d, और d कितना है बच्चों यहाँ पर 1/2 है। तो आप सिंप्लीफाई जब इसको करोगे तो देखो क्या होगा, 2 2 4 प्लस ये 19 और 2 2 16 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और 4 से ये 4 76 आ जाएगा ये सम। और अगर हम इसके लिए अगर निकालें, इस AP से निकालेंगे अगर सम, तो ये भी 16/2 इंटू 2a, 2a का मतलब 10 प्लस n माइनस 1, तो 15 इंटू d, d यहाँ पर माइनस 1/2 है इस केस में। तो इसमें देखो अगर, तो 16 इंटू में ये 10 2 20, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5/, ये एक्चुअली 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया। इस केस में अगर हम देखें तो 20 आ जाएगा। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसमें दोनों सम सही नहीं, सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन की खास बात थी कि a की वैल्यू जब 1 आएगी और उस केस में कॉमन डिफरेंस 1/2 होगा, तो आप देख सकते हो सम 76 आएगा। और अगर a की वैल्यू 5 लेंगे तो उस केस में कॉमन डिफरेंस माइनस 1/2 लेना होगा, तो उस केस में सम ऑफ 16 टर्म्स जो है वो 20 आएगा। तो 20 और 76 ये दोनों आंसर पॉसिबल हैं इस केस में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये देख सकते हो आप, ये ना 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये सारे रंग्स लगे हुए हैं इसके अंदर। पैर जिस पे रख के चढ़ते हैं सीढ़ियों के ऊपर। और जो लार्जेस्ट रंग है उसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जो स्मॉलेस्ट है उसका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल लेंथ जो है लैडर की, यहाँ पर कैसा, लैडर की लेंथ नहीं कहनी चाहिए बल्कि कहनी चाहिए कि ये जो इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस जो है ना टॉप वाला रंग और बॉटम वाला रंग उसके बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर का मतलब होता है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ कितने इसमें रंग्स हैं वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 25 के डिस्टेंसेस पे ये लगे हुए हैं और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ रंग्स आ जाएगा। जैसे देखो, अब मान लो कि 1 2 3 मैं आपको समझाता हूँ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है और ये भी डिस्टेंस 1 है, और ये टोटल लेंथ अगर मान लो 2 है, तो आप इसमें रंग्स कितने लगे हुए हैं कैसे निकालोगे, 2/2 कर दो और प्लस 2/2 कर देंगे, 2/2 नहीं करेंगे, 2/1 करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है। तो 2/1 और प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3rd। 3 रंग्स हैं इसमें, 1 2 और ये 3, है ना। ऐसे ही 4 अगर हम लेते हैं, इस तरीके से 4 ले लो आप, इसके बीच का डिस्टेंस 2 है, इसके बीच का डिस्टेंस भी 2 है, इसके बीच का डिस्टेंस भी 2 है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ से यहाँ तक टॉप से बॉटम का, ये टॉप है ये बॉटम है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ रंग्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 6 बाई 1 के 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है 2 है, और प्लस 1 कर देंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से समझने के लिए कि 1 ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करके 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ रंग्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में जो ये सीढ़ी का जो कह सकते हैं, ये जो लगे हुए हैं ना लकड़ी का जो बना हुआ होता है जिसके ऊपर चढ़ के जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो वो ये है नंबर ऑफ रंग्स, उसको रंग्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रंग्स जो होगा वो हो जाएगा, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 11 है। इस केस में देखें तो यही हमारा n है, और a कितना है 45 है, a 45 है, और d कितना है बच्चों इसमें
डी अगर हम बात करें तो डी कितना हो जाएगा, एन इस केस में 11 हो जाएगा, और एन 11 होगा। उसके बाद इसमें अगर हम ए की बात करें तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो 25 है, ठीक है, और लास्ट टर्म की बात करें, ए एन की बात करें तो वो 45 है, 25 है, ए 25 है और ए एन जो है 45 है, तो और नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल ही सकते हैं। वैसे इसमें जरूरत है नहीं कॉमन डिफरेंस निकालने की, हमें सम निकालना है। इनफैक्ट इसका इसका ये जो ये सॉरी ये लेंथ इन सब का जो सम होगा वही होगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स, तो यही एस एन होगा, क्योंकि भाई 45 ऐड करेंगे फिर उसमें ये जो भी लेंथ होगी वो ऐड करेंगे, तो बेसिकली इन सब रंग्स के लेंथ को सम करना है, मतलब हमें इन टर्म्स को ऐड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें 11 है, तो 11/2 आ गया। फिर a प्लस एल होता है, तो a प्लस एल का मतलब 25 प्लस एल, एल मतलब ए एन, तो 45 हो जाएगा ये। और फिर सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये आ जाएगा 11 इंटू 35, और 11 इंटू 35 की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 385। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, यस 385 मीटर है, सेंटीमीटर है, ओके सेंटीमीटर है। इतनी लेंथ की जो है इतना वुड रिक्वायर्ड होगा जिससे कि हम ये रंग्स बना सकते हैं इसमें। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है, इसमें लिखा हुआ है द हाउसेज ऑफ रो आर नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, है ना। जैसे पहला घर है ये फर्स्ट हाउस है तो ये इसका नंबर 1 है, ऐसे ही सेकंड हाउस है इसका नंबर 2 है। इसी तरीके से मान लो कि एक रैंडमली कोई x ले लेते हैं, हाउस नंबर x, तो इसके बाद वाला क्या होगा, x+1 होगा, और ऐसे ही x+2 से लेकर के कितने टोटल हाउसेज हैं, 49 हाउसेज हैं। लास्ट वाला जो घर होगा उसका नंबर 49 है। कह रहा है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू होगी सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रेसिडिंग द हाउस, अच्छा इससे x से पहले कौन सा घर होगा, x-1, ठीक है। कह रहा है कि ये जो सारे घर के नंबर्स हैं 1 2 से लेकर के x-1 तक, x से पीछे वाले जितने भी घर के नंबर्स हैं उनका सम और इसका सम बराबर होगा। ये कह रहा है कि ऐसी x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, आपको प्रूव करना है ये। मतलब कोई घर नंबर ऐसा तो होगा, इसमें 1 से लेके 49 तक हाउस नंबर्स हैं, उनमें से कोई एक ऐसा घर का नंबर होगा, 15 16 कुछ भी ऐसा हो सकता है, ताकि मान लो कि एक सेकंड के लिए 15 नंबर घर ऐसा है, तो 15 से पहले जितने भी घर होंगे उनका नंबर्स का सम, और 15 से आगे जितने भी घर होंगे उनके आगे के नंबर्स का सम बराबर आएगा। ये हमें दिखाना है, प्रूव करना है। मैंने एग्जांपल के लिए 15 लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो करके देखते हैं हम कि कैसे आएगा। सो बेसिकली इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि ये 1 से लेकर के x-1 तक का सम और x+1 से लेकर के 49 तक का सम इक्वल होना चाहिए। ये हमें जानना है, और उससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर इक्वल है तो x की वैल्यू ऑब्वियसली निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, देखो यहाँ 1 से लेकर के x-1 तक का सम तो बहुत ही आसान है ना, x-1 सम, ये कह सकते हैं कि x-1 नंबर्स का सम है, 1 2 से लेकर के x-1 नंबर्स का सम है। तो ये तो आपको पता ही है क्या क्या होता है, x-1/2 इंटू 2a, 2a का मतलब a तो 1 है, n-1 इंटू डी, n यहाँ पर x-1 है और -1 इंटू डी तो 1 ही है, तो यही छोड़ देंगे, ठीक है। और यही आपका इक्वल होना चाहिए किससे, किसके बराबर, ये x+1 से लेकर के 49 तक के। लेकिन ये x+1 से लेकर के x+1 x+2 से लेकर के 49 तक का सम कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करोगे आप। तो इसमें देखो, अब यहाँ पर ये x+1 से लेकर के x+2 सॉरी से लेकर के 49 तक का जो सम है, ये कैसे निकलेगा पता है, ये निकलेगा, ये जो है ये टोटल में से ये पूरे में से यहाँ तक माइनस कर दो, यहाँ तक, यहाँ पीछे x तक माइनस कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को, इसका सम निकालना है तो पूरे सम में से इसको सम करके माइनस कर दो, ये x तक का सम करके माइनस कर दो। आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। और यही चीज जो है ये, अच्छा ये होगा कितना, S49 कैसे निकालेंगे बच्चों, 49/2 इंटू 2a, तो 2a तो 2 ही हो जाएगा, प्लस n-1, 49 - 1 48 इंटू डी की जगह पे तो 1 ही होगा, और माइनस sx क्या होगा, x/2 इंटू 2a, 2a तो 2 ही होगा, प्लस n-1 का मतलब x-1, और d तो 1 ही है, आपको पता ही है ये। तो सिंप्लीफाई करेंगे ये, तो देखो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 48 और 2 50 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25, 49 इंटू 25 हो जाएगा, और माइनस, ध्यान से देखो, ये x/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, और ये प्लस x हो जाएगा। क्यों भाई, वैसे इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते थे पहले से। सो
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1225 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते ही हो कि ये जो दिया हुआ है x माइनस एक्स से पीछे वाले हॉस नंबर्स का सम और x के आगे वाले हॉस नंबर का सम इक्वल है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एस एक्स माइनस 1 जो होगा वो S49 माइनस एस एक्स से बराबर होगा। और यहाँ के बाद हम कह सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1/2 ये इक्वल हो जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 35। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि x की वैल्यू 35 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 35 नंबर तक जो हॉसेस होंगे, ठीक है, 1 से लेकर के 35 नंबर तक जो हॉसेस होंगे, तो उसमें होगा क्या कि 1 से लेकर 34 तक का जो सम होता है और 35 से लेकर के 49 तक का जो सम होता है ये इक्वल होगा। तो ये चाहो तो आप चेक करके देख भी सकते हो, ठीक है। 1 से लेकर के 34 तक का सम और 35 से लेकर के 49 तक का सम, दोनों को ऐड करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो यही इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, सबकी लेंथ बराबर है। तो इस तरीके से ये फिगर दिया भी हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली क्यूबॉइड बनेगा ना, आप कह सकते हो एक स्लिम सा क्यूबॉइड बनेगा, इस तरीके का क्यूबॉइड बनेगा। थोड़ा सा इसको दिखाना टफ है लेकिन बट आपको ट्राई करता हूँ मैं, है ना। इस तरीके का एक क्यूबॉइड सा बनेगा और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, जो पहला क्यूबॉइड है ना उसके लिए जो हाइट है 1/4 है और ब्रेड्थ सबके लिए 1/2 ही है। ये जो ब्रेड्थ आप देख रहे हो ना, ये सबके लिए 1/2 ही है और लेंथ भी सबके लिए 50 ही है। बस हाइट जो है वो 1/4 है, फिर अगले वाले में 1/4 से इंक्रीज होता जा रहा है। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 1/4 बढ़ती जा रही है। मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये जो 1/4 है, आप देख सकते हो यहाँ पर पहले वाले का 1/4 है, दूसरे वाले का 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ता जा रहा है, मतलब 1/4 कॉमन डिफरेंस है। तो दैट मीन्स इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ तो फिक्स है। लेंथ आपका 50 फिक्स है और ब्रेड्थ जो है वो 1/2 मीटर फिक्स है, ये फिक्स है। हाइट जो है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो पहले वाले का 1/4 है, दूसरे का 1/4 प्लस 1/4 है, तीसरे का 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 है। इस तरीके से 1/4 इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक एपी में है ना। और आप अगर वॉल्यूम निकालने जाओगे तो कैसा दिखेगा वॉल्यूम, ये देखो, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप का होगा वॉल्यूम, है ना, ये फर्स्ट स्टेप का, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप का, इसी तरीके से जो है वॉल्यूम निकल जाएगा। 1/2 इंटू 50 तो सब में कॉमन आएगा क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, सबके लिए सेम ही है। तो 1/2 इंटू 50 का मतलब होता है 25 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 और 1/4 प्लस 1/2, इस तरीके से ये चलता जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 आपको पता ही है 1/2 होता है और 1/2 प्लस 1/4 3/4 होता है। तो इस तरीके से 15 टर्म्स तक इस तरीके से आपको निकालना है सम। और फिर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक ये आएगा 25 इंटू 15/2, और ध्यान से देखना ये क्या है, ये हो जाएगा 16/4। तो ये 4 टू जा 8, 2 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक ये आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। 750 मीटर क्यूब इज द आंसर, वॉल्यूम, यही आपका वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा एमसीक्यू भी देख लेते हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपके एमसीक्यू भी आएगा, वो देखते हैं। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक से देखो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से एमसीक्यू है। इसमें देखो फर्स्ट इन एन एपी फर्स्ट क्वेश्चन है, डी की वैल्यू -4 है, एन की वैल्यू 7 है, ए एन 4 है, तो ए की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो ए एन क्या होता है आपको पता है, याद कर लो एक बार फार्मूला। इसमें ए एन दिया हुआ है कितना 4, ए कितना है पता नहीं, एन की वैल्यू क्या है 7 और डी की वैल्यू क्या है बच्चों -4। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो 4 इज इक्वल टू ए -20, इनफैक्ट ये 6 हो जाएगा तो -24 हो जाएगा। 6 और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये 24 इधर आ जाएगा तो 28 आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू 3.5 है, डी की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 101 है, तो ए एन कितना होगा। तो ये भी वैसे ही है, सेम ही क्वेश्चन है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन -1 इंटू डी, 0 है, इसका मतलब 3/5। वेरी गुड, 3/5 ही रहेगा इसमें, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। इसमें तो पता ही है हमें कि कॉमन डिफरेंस जब 0 होता है तो सारे टर्म्स उसके सेम ही होंगे, मतलब फर्स्ट टर्म भी 3.5, सेकेंड टर्म भी 3.5, फोर्थ टर्म भी 3.5, इस तरीके से 100 टर्म भी 3.5 ही होगा, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ नंबर -10 -6 -2 2 इज AP है क्या, पहले ये चेक करना पड़ेगा। -6 में से -10 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसमें से भी माइनस करेंगे तो 4। यस, AP है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। वेरी गुड, बी आंसर है। 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 11th टर्म ऑफ द AP फाइंड करना है हमें। तो ये देखो ध्यान से आप देखो तो -5/2 है और ये -5 है, मतलब ये कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 5/2 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 5/2, और a क्या है इसमें, -5। तो हमें निकालना क्या है 11th टर्म, तो वो क्या होता है a प्लस 10d, 10 इंटू डी, तो क्या आएगा बच्चों 25 - 5 20। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो -2 और उसमें -2 ऐड कर देंगे, -4 -6 -8। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। सी आंसर है। 21st टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड 4। तो A तो आ गया -3 और D आ गया आपका, इस क्वेश्चन के लिए D आ जाएगा 4 में से -3 माइनस करना है मतलब 7, और इसमें 21st टर्म फाइंड करना है, तो A प्लस 20D, 20D का मतलब 20 इंटू 7 140, कितना आएगा बच्चों 137। तो ये 137। इस तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो आप मेरे ख्याल से कर ही सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन रैंडमली देख लेते हैं जो लगे थोड़ा सा अलग अलग सा देखें। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, 11th 2 APs have the same common difference. The first term of the one of these is -1 and that of other is -8. The difference between fourth term. तो चलो हमें A4 माइनस T4 निकालना है। पहले वाले AP के लिए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि ये A है, और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, और इसके लिए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस जो है वो कैपिटल D एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें हमें पता है नहीं, वैसे हमें डिफरेंस ऑफ दियर फोर्थ टर्म फाइंड करना है, मतलब A4 माइनस T4 फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब यहाँ पर मैं D कैपिटल D की जगह पे स्मॉल d लिख सकता था। अच्छा, ये आ जाएगा A प्लस 3D माइनस A माइनस 3D, और 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A आएगा, लेकिन स्मॉल a की वैल्यू तो दे रखी है -1, फर्स्ट टर्म तो -1 है, और दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म -8 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, सिंपल है, सी आंसर है इसका। ठीक है, 7 टाइम द 7 टर्म, ये देखो 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 टाइम द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम 11 टाइम्स 11th टर्म। तो कह रहा है 18th टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये A7 क्या होता है, 7 टर्म क्या होता है A प्लस 6D, पता ही है आपको, और 11th टर्म क्या होता है A प्लस 10D। सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, तो ये आ जाएगा देखो 11A और ये होगा 7A, तो मतलब 4A आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो, और राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो, और ये हो जाएगा 7 6 42D, और ये हो जाएगा 110D। तो सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा 110 में से माइनस करना है 42 को, तो कितना आएगा बच्चों 68। तो 68D इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें और हटा दें तो कितना आ जाएगा 17D इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो इसमें क्या पूछा गया था, 18th टर्म, और ये क्या है, ये क्या है, ये 18th टर्म ही तो है, 18th टर्म ही तो होता है A प्लस 17D, तो A18 0 आ जाएगा। सो इसका आंसर D होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, कह रहा है फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो एंड के लिए क्या होता है, याद करो बच्चों कि हम AP को उल्टा करके लिख देते हैं। तो देखो ध्यान से, 3 इसका कॉमन डिफरेंस है, -8 में से -11 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 कम करते जाओ, 3 कम करते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, उल्टे तरीके से लिख दिया। अब हमारा A यहाँ पर 49 है, ठीक है, और हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है, n की वैल्यू 4 है, तो फोर्थ टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है A प्लस, और D कितना है इसमें, D है -3, क्योंकि 46 में से 49 माइनस करेंगे, तो ये क्योंकि उल्टा कर दिया है तो यहाँ पर D जो है वो -3 हो जाएगा, तो A प्लस 3D होता है ना। तो A की जगह पे 49 और D की जगह पे क्या रखेंगे -3, तो कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब ये हुआ कि उल्टे साइड से अगर हम बात करें तो फोर्थ टर्म जो है वो 40 हो, तो दिख ही रहा था यहीं पर 40 आ जाता, तो 49 46 43 40, तो यही आंसर होगा। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज, हमने डिस्कस किया था, गॉस था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, फर्स्ट टर्म -5 कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब n की वैल्यू 6 दे रखी है, A की वैल्यू -5 है और D की वैल्यू 2 है। तो S6 फाइंड करना है आपको, तो पता ही है कैसे निकालते हैं, आप निकाल लोगे 6/2 इंटू 2A का मतलब -10 प्लस n -1, 5 इंटू D 10, 0 आ जाएगा।
0 0 इंटू 3 तो 0 ही तो होगा, तो S6 क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ए आंसर है। सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, ये भी आसान है, निकाल लोगे आप लोग खुद से ही। इसमें कह रहा है कि A1 है, AN 20 है और SN दिया हुआ है, तो N फाइंड करना है। तो SN का फार्मूला क्या होता है याद करो, N/2 इंटू A प्लस L। A प्लस L का मतलब A प्लस AN का मतलब ये आ जाएगा। और SN कितना दिया हुआ है, 399। 399 इज इक्वल टू N/2 इंटू 21। ये पक्का 21 के टेबल में जा रहा होगा। 21 वन जा 21 और 21 वन जा ये आ जाएगा, आई थिंक 19 पे जाएगा ये, है ना, 19 पे जाएगा। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38। ठीक है, गेस किया है, सही है, ये यही आंसर होगा। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 3, 6, 9, 12 और 15, इसका सम निकालना है। ये तो AP में है, फर्स्ट टर्म जिसका A है, लास्ट टर्म 15 है और नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 5/2 इंटू A प्लस L। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये 33 प्लस 15 18, 18/2 9, 9 5 जा 45, 45 की आंसर आ गया। तो 18 का आंसर हो जाएगा A। तो आपको समझ में आया, बहुत ही आसान चैप्टर था ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। और फिर से खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जहां से भी मिले आपको, कम से कम 150-200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो AP के ऊपर, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप अच्छा कर पाओगे।